तो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल इग्नाइट जेई में। तो आपको पता है परसों आपका पेपर है केमिस्ट्री का 28 फेब को, और हमारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, एक आज का और एक कल का। तो जहाँ तक मुझे लगता है वीडियो आपके पास 1:30 बजे तक पहुँच जाएगी। तो 1:30 बजे से हम लोग के पास जितना भी टाइम रहेगा, तो मैंने लास्ट 2 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई आपको केमिस्ट्री के लिए, बोर्ड्स केमिस्ट्री के लिए, रिवीजन और पीवाईक्यूज दोनों बताएं कैसे करना क्या करना है। तो बस शुरू हो जाइए, चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले आ जाता है हमको कहाँ से वीडियो कंप्लीट करनी है, यानी कहाँ से हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे पढ़ें। तो हमारे मुनील सर की कंप्लीट चैप्टर सॉल्यूशन 30 मिनट की सीरीज़ है। इसमें देखो आप 34 मिनट, 44 मिनट, 36 मिनट इन्होंने ऐसे चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। तो आपको वो सीरीज़ देखनी है। मैंने भी इसका एक लेक्चर देखा अभी आप लोगों के लिए, और मैंने लेक्चर देख के देखा कि बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा यानी ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, आप लोग को जितना काम आ जाए उतना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको करनी है अच्छे से। ये सीरीज़ आप लोग देख लो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा या मैं चाहूँगा कि आप सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और डी एंड ए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, इसको आप आज ख़त्म कर दें। यानी 5 चैप्टर को आप आज निपटाई दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो मैं चाहूँगा कि आज आप इन 5 चैप्टर्स को तो प्लीज़ निपटा ही दें, क्योंकि अगर आपने आज इन 5 चैप्टर्स को निपटा दिया तो फिर हमारे पास कल थोड़ा सा बोझ कम रहेगा। तो बाकी अगर आपने सारी मत ही देखना, क्योंकि सारी देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सारी मत देखना। अब तो ये तो हमारा लेक्चर्स का जुगाड़ किया हमने, लेक्चर्स तो कर ली भैया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 वीडियोज़ में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे CUT अड्डा में ये हमारी कंप्लीट केमिस्ट्री 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, PYQs, NCERT प्लस एग्जाम्पलर, ये वीडियो आपको होगी लगभग 2.5 घंटे की। तो ये वीडियो कर लेना। ये वीडियो वैसे आपको कल करनी है, कल मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो आज आप रात 10 बजे तक या तो आप सारे लेक्चर्स ख़त्म कर लीजिए। मेरे मानने तो अगर सारे कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। आपको एक लेक्चर्स में मोस्टली 1 घंटा लगना चाहिए। और ऐसे अगर आपने 7-8 घंटे भी कम से कम आज भी पढ़ लिया, आज या कल मिला के भी पढ़ लिया, या आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल 8 घंटे पढ़ लिया, तो आप बहुत आराम से, यानी देखो, अगर आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ आप 95 प्लस ला सकते हैं। हाँ, मैं ये कह दूँगा कि आपका अगर 70 का पेपर है तो आप अराउंड 50 प्लस तो ला ही सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री कुछ आपने थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी, नहीं भी पढ़ भी रखी होगी ना, तो भी आपके 45 प्लस तो कहीं नहीं गए केमिस्ट्री में। ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक बहुत डिसेंट स्कोर होता है। और मेनली हम लोग का टारगेट है जेई मेंस, तो जेई मेंस के लिए तो 75% प्लस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमको कोई टॉप नहीं मारना है कि भैया हमको 90 चाहिए, क्योंकि 90 अगर आप, मैं कह रहा हूँ 99 भी लेंगे तो आपको क्या, अगर आप 100% भी लेंगे ना तो आपको IT नहीं मिल जाएगी। IT के लिए आपको IT एडवांस ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मेंस क्लियर किए, फिर मेंस के बाद एडवांस क्लियर कीजिए, तब आप IIT के लिए जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, आपको बिट्स ले लेगा और बहुत सारे कॉलेजेस ले लेंगे। अगर आप वहाँ पे टॉप 10% में आते हैं, अगर आप अपने स्टेट में, पूरे स्टेट में, तो आपको बिट्स वगैरह ले लेगा, वो बात अलग है। लेकिन हम अभी हमारा टारगेट जेई मेंस है ना, तो उसके लिए हम लोग को 75 चाहिए जेई एडवांस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमारे पास एक वीडियो और आती है, ये हमारी मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीचर है, वन ऑफ द फेवरेट, यस वन ऑफ द फेवरेट, छोड़ो सिर्फ फेवरेट पूछो ना। हमारी मैम आती है, इनका नाम है तापर उमर मैम। ठीक है, तो इनसे आपको ये वाली वीडियो देखनी है 1.5 घंटे की, गैस वर्क पेपर 1। ठीक है, और इसको आपको कल ख़त्म करना है, यानी कल देखनी है आपको वीडियो। आज आपको चैप्टर्स निपटा देने हैं और कल आपको वीडियोस निपटानी है। अगर आपने आज फिजिकल और ऑर्गेनिक भी कर लिया, यानी दोनों मिलाकर 5 चैप्टर्स होते हैं, तो कल मैं आपको एक ऑर्गेनिक के लिए जुगाड़ ट्रिक बता दूंगा कि आपको ऑर्गेनिक कैसे करनी है। अगर आपने फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक अच्छे से कर ली विद क्वेश्चन, तो कल मैं आपको ऑर्गेनिक के लिए जुगाड़ बता दूंगा। अपने एक दिन ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो ऑर्गेनिक आई थिंक 35 मार्क्स के आसपास कहती हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इतना है कि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, अगर वो कल जुगाड़ वाली ट्रिक कर लेते हैं, तो जैसे मैं मानता हूँ कि 30 मार्क्स की भी ऑर्गेनिक आ रही है, तो आप उसमें 18 से लेकर 23 मार्क्स तक ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक की चिंता मत करिए, मैं कल बता दूंगा। वैसे कोशिश करने की आप आज ऑर्गेनिक भी खत्म कर लें। अगर आपने आज ऑर्गेनिक खत्म कर ली ना, तो कल हमारे पास सिर्फ फिजिकल और ऑर्गेनिक रह जाएगी। तो जो भी आपको करना है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए। बस मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वाइज बता दिया कि आपको कैसे क्या कहाँ पढ़ना है। तो भाई देखो, अब बात सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं है, अब बात स्मार्ट वर्क की है, कि हमको पढ़ना तो है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये ज़रूरी है।
ये नहीं कि सिर्फ मैं लेक्चर ही देख रहा हूँ, 10 घंटे का लेक्चर देखने लगा हूँ। मैं आपको बहुत सारे जैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे हमारी NCERT वल्ला पे हम लोग ने सर और मैम है जिन्होंने फिजिकल पहले ख़त्म करा रखा है 5 घंटे में, फिर इनऑर्गेनिक ख़त्म करा रखा है, नहीं फिजिकल 5-5.5 घंटे में, फिर इनऑर्गेनिक ख़त्म करा रखा है 5 घंटे में, फिर ऑर्गेनिक के 2 पार्ट लिए, एक 6 घंटे का और एक 3 घंटे का। मैं तुमको वो भी बता सकता था, क्योंकि यार ये हो गए 10.5 घंटे, और मान लो आप 10.5 घंटे 2x पे तो नहीं चलाओगे। मैं कह रहा हूँ चलो आपके पास टाइम कम है, 1.5x पर घोट रहे हो जैसे तैसे चल रहा है आपका, ठीक है, और आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक ख़त्म भी कर दिया, तो भी आपके पास कितना लोड रहेगा आप ये नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने आपको बताया बस उसको फॉलो करिए। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, कल एक ऑर्गेनिक की वीडियो और डाल दूंगा। अगर आपने और आज ऑर्गेनिक कर ली तो अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो आज फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो अच्छे से कर ही लेना। कल मैं आपको ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी बता दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं ऐसी मज़ेदार और अच्छी स्ट्रेटेजिक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल।